हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं एमपीसी के यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था। तो जो गुजरी महल है इसमें ऑप्शन है राजा अकबर, शाहजहाँ, राजा मान सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो ये गुजरी महल है वो हमारा ग्वालियर में स्थित है और इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। गुजरी यानी कि एक रानी थी गुर्जर समाज की और उनका नाम था मृगनयनी। उनके नाम पर ही ये महल की स्थापना की गई और ये ग्वालियर का किला है। ग्वालियर के किले के अंदर ही ये गुजरी महल बना हुआ है और ये उनकी एक शर्त थी मृगनयनी की, जो राजा मान सिंह को बेहद पसंद करते थे कि वो जब ही मतलब यहाँ पर आएंगे, जब अपने ही गांव का पानी पिएंगे, तो इनके लिए उन्होंने एक एक नहर भी मतलब बनवाई थी जो इनके गांव से पानी आता है, फिर पानी को एक पाइपलाइन के द्वारा ग्वालियर के किले तक ले जाया गया। तो ये राजा अकबर हैं और ये शाहजहाँ, ये तो मुग़ल हैं, और ये ग्वालियर का जो मतलब गुजरी महल है वो अकबर सॉरी मान सिंह, राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया। असीरगढ़ का किला स्थित है बुरहानपुर, खंडवा, धार और पन्ना। तो ये असीरगढ़ का किला है हमारा बुरहानपुर, जो एमपी का दक्षिणी ज़िला है उसमें स्थित है। और ये बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है वो इसका निर्माण करवाया था राजा आसा अहीर ने। एक राजा थे आसा अहीर, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और बाद में फिर इसको अकबर ने कई मशक्क़त के बाद, यानी कि जीतने में 2 साल लगे थे लगभग, इसको जीत लिया था। और यहीं पर फिर इसी का एक वंशज यानी कि शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम को लेकर आया था और उसका डिलीवरी पेन के वजह से, यानी कि प्रसव वेदना की वजह से यानी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी यहाँ पर मौत हो गई। और मौत होते समय जो शाहजहाँ की जो बेगम है मुमताज़ बेगम, उसने 2 वादे लिए थे शाहजहाँ से कि इसके मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कराओगे और मेरी याद में एक मकबरा बनवाना। तो शाहजहाँ ने उनकी बेगम मुमताज़ की याद में जो मकबरा बनाया, जो आगरा का पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, प्रेम की खूबसूरत निशानी। नेक्स्ट है हमारा विदेशी पर्यटकों, अच्छा और इसके बारे में बात करी जाए तो खंडवा है, ये भी एक एमपी का मतलब एक शहर है। एक धार है, धार में एक महल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको बोलते खजूरा महल, खरबूजा महल। और ये पन्ना पन्ना है जो डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है क्योंकि यह हीरो के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल है सर्वाधिक आकर्षण, यानी कि जो पूरे दुनिया के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आते हैं। सांची है ऑप्शन, दतिया है, ओरछा है, खजुराहो, आते तो सभी में लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं खजुराहो में। और ये खजुराहो है हमारा छतरपुर ज़िला में पड़ता है, छतरपुर ज़िले में। और खजुराहो है यह एक बारीक नक्काशी के लिए, साथ ही इसमें जो कुछ मतलब जो काम क्रीड़ा से युक्त जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो चंदेल वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था। तो इसको चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था और यह हमारी मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर में शामिल है। तो विश्व धरोहर में केवल 3 स्थान शामिल हैं, एक है हमारा सांची का स्तूप, और एक है हमारा भीमबेटका, और एक है हमारा खजुराहो। तो हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं वो विश्व धरोहर में शामिल हैं, यानी हेरिटेज में शामिल किए गए हैं। सांची का स्तूप जो एक बौद्ध स्मारक है, जो सांची का स्तूप है वह गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक का नाम मोगली पुत्र और एक का नाम है सारीपुत्र। तो दोनों के वहाँ पर अवशेष हैं, मोगली पुत्र तिस्य और एक है सारीपुत्र। ये दोनों शिष्यों की याद में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची। और जो सांची का स्तूप है वह रायसेन जिले में है। और भीमबेटका है, इसमें जो आदि मानव थे उनकी अभिव्यक्ति उकेरी गई है कि उस समय पे उनके माइंड में क्या माने इनके क्या थॉट क्या विचार आते थे। और ये भी हमारे रायसेन ज़िले में है। जबकि जो खजुराहो है विश्व धरोहर में शामिल, वह हमारे छतरपुर ज़िले में है। और छतरपुर ज़िला और भी हमारे जो मध्य प्रदेश का एक नृत्य है जिसको राई कहते हैं, उधर भी है, फेमस है। एक नेक्स्ट है हमारा, और ये दतिया हो गया। दतिया भी जाना जाता है, दतिया किले के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर है एक पीतम्बरा पीठ का मंदिर। इसके अलावा एक और मंदिर है यहाँ पर रतन वाली
माता का मंदिर। इसके अलावा एक स्याड़ा में एक जलधारा है जो सनकुआ धाम के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर गुजर्रा नाम का गाँव में अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं दतिया में, और दतिया को हम मिनी वृंदावन के नाम से भी जानते हैं, मिनी वृंदावन। यहीं पर एक महल है जो राजा वीर सिंह ने बनवाया था, उस महल का नाम है सतखंडा महल। और सतखंडा महल ही वह महल है जहाँ पर एक सेंटेंस यानी उसके दरवाजे पर एक सेंटेंस उकेरा गया है। उसका नाम वो इस प्रकार है कि जस्टिस इज़ द गेम ऑफ क्राउन, यानी कि मुकुट का जो नगीना होता है वह होता है न्याय, यानी जिस राज्य में न्याय होता है वह उस क्राउन यानी मुकुट का नगीना कहलाता है, जस्टिस न्याय। और ये उकेरवाया था एक वहीं के राजा थे, राजा भवानी सिंह, इनके द्वारा। और ये सतखंडा महल की जो निर्माण है, स्थापना है, ओरछा के राजा थे बुंदेला वंश के, वो राजा का नाम था वीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा यह बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा बालाघाट की बात करी जाए। अच्छा इसमें कह रहा है कि खजुराहो मंदिर किस ज़िले में स्थित है, तो खजुराहो मंदिर हमारा छतरपुर ज़िले में स्थित है और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। मंडला है, यहाँ की रानी थी अवंती दुर्गावती। बालाघाट सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के लिए जाना जाता है एमपी में। रीवा सफ़ेद शेरों की भूमि के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक वायु सेवा, यानी कि ये इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगह जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ, यानी कि विदेशों से मतलब विदेशों से हवाई जहाज़ आते और जाते हैं, तो एयरपोर्ट के बारे में पूछे। जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है अपने एमपी में वह है हमारा खजुराहो। तो खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मंदिर है बारीक नक्काशी के साथ साथ उन मंदिरों के बाहर काम क्रीड़ा उकेरी गई है, जो किसके द्वारा मतलब बनाए हुए हैं, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। और ये खजुराहो है वह कौन से ज़िले में पड़ती है, छतरपुर ज़िले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खजुराहो, अच्छा बनवाने वाले शासक कौन थे, तो चंदेल वंश के राजा थे। और चंदेल वंश वही वंश है जहाँ पर इनके दो सेनापति थे, वो काफ़ी मतलब फेमस हैं। एक का नाम है आल्हा और एक का नाम है ऊदल। यह इन्हीं के यहाँ पर सेनापति थे चंदेल वंश के यहाँ पर, और बड़े बहादुर हैं। इनकी जो वीर गाथा हैं वह मतलब लोगों में आज भी प्रचलित है। कहते हैं कि इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई हारे नहीं है। इनका एक बार युद्ध पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ था। इनकी एक पूरी की पूरी किताब है, उस किताब का नाम है आला खंड, आला खंड। और ये कहते हैं कि आला आज भी अमर है, जो सतना ज़िले की एक तहसील है, मैहर तहसील, वहाँ पर एक मंदिर है शारदा देवी का मंदिर, वहाँ पर आज भी पूजा करने आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यटक स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, तो मूर्तिकला का तीर्थ कौन सा कहलाता है दोस्तों, खजुराहो। खजुराहो में इतनी बारीक नक्काशी करी गई है कि वहाँ पर जो काम की एक इस टाइप के मंदिर है यहाँ पर कि जो मंदिर है वो इस टाइप से है कि बाहर इस पर काम क्रीड़ा यानी कि नग्न अवस्था में मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जबकि बाहर एक शांत या एक आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी ही उच्च क्वालिटी के मंदिर हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर मूर्तिकला का तीर्थ बोलते हैं इसको।